ऐसी भक्त भगवान की परस्पर की प्रीति, क्या कहना। और ऐसा करते हैं, हमारे भगत जी बैठे हैं, राधाचरण जी, राधाचरण जी नाम है ना, राधाचरण जी बैठे हैं लक्ष्मण मंदिर में, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का दर्शन करने ये गए, पुरानी बात है, और महाराज जी चक्की पीस रहे थे। आश्रम में और भी मूर्ति थे, किसी को लगा सकते थे कि नहीं, पर स्वयं भगवान के भोग के लिए स्वयं चक्की महाराज जी पीस रहे थे, और 2 पात्रों में अलग अलग गेहूं धर रखे, इसमें से लेते कभी उसमें से लेते। तो भगत जी ने क्या कही, क्या कही आपने, हाँ 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 हाँ। तो महाराज जी वहाँ मंदिर की परिक्रमा में बैठ कर के चक्की पीस रहे थे, कॉपी मात्र शरीर पर थी। तो ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम महाराज जी का, और महाराज जी का ब्रजवासियों से, ये परासोली गांव के, इसी गांव के। तो आप गए महाराज जी के पास, बोले बाबा 2 पात्रन में अलग अलग आपने नाज धर रखे हुए, तो 2 को एक ही में कर लो, कभी या में ते लो, कभी या में ते लो, क्या बात है। तो महाराज जी ने कहा ये बाजार से खरीदा हुआ अन्न है, और ये ब्रजवासी का अन्न है, ब्रजवासी के अन्न में बाजार का अन्न मिल जाएगा तो वह पवित्र हो जाएगा। कैसी ब्रजवासियों के प्रति प्रीति, ब्रजवासियों के अन्न के प्रति प्रीति। और ये जो बात है, इस बात को पूज्य बाबा ठाकुरदास जी ने सुना, तो बाबा ने आज्ञा की गांव को, महाराज जी का जब निकुंज गमन हुआ, कि भैया ब्रजवासियों के अन्न में जिनकी ऐसी श्रद्धा है, उन पूज्य बाबा महाराज का उत्सव, उसमें किसी बाहर के व्यक्ति का अन्न नहीं लगना चाहिए, परासोली गांव के ब्रजवासियों का अन्न लगना चाहिए। और महाराज संकीर्तन करते हुए यहाँ के लोगों ने अन्न इकट्ठा किया, धोया, सुखाया, पिसवाया, और कीर्तन करते हुए मलुक पीठ लेके गए, और पूरा महाराज जी का प्रथम महोत्सव झरा भंडारे तक सब परासोली गांव के अन्न से ही संपन्न हुआ। हमारे वृंदावन के महान सिद्ध संत, नामनिष्ठ संत पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज, वो किसी मंदिर का भी प्रसाद प्रणाम ही करते थे, भंडारे का या मंदिरों का नहीं लेते थे, ब्रजवासी की मधुकरी जीवन भर पाई। पर महाराज जी का उत्सव हुआ तो मंगा करके उन्होंने नित्य प्रसाद लिया। क्यों, बोले ये ब्रजवासियों का अन्न है और एक भगवत प्राप्त महापुरुष के उत्सव का प्रसाद है। क्या कहना है। तो चक्की पीसने की बात महाराज जी के भी जीवन में, अम्बरीश जी चक्की पीसते हैं। एक गुजरात के थे मोहन भाई, आपने देखा होगा, बहुत बुजुर्ग होके पधारे, बड़े अच्छे थे मोहन भाई, करीब 96-97 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूरा हुआ। पूज्य पंडित जी महाराज बड़ा स्नेह करते थे, ब्रज के सभी संत उनसे खूब स्नेह करते थे। तो वो महाराज जी का दर्शन करने गए लक्ष्मण मंदिर में, तो मन में सोच रहे कि इतने बड़े महापुरुष, पंडित जी ने उनका नाम लिया, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के शिष्य थे, उन्होंने नाम लिया, तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे। और महाराज जी लक्ष्मण मंदिर में बाहर कुआं पे खड़े और गूंजा लेके सारे बर्तन, कढ़ाई, भगोना, पलटा, बाल्टी दिन में, और गूंजा से अमनिया कर रहे, केवल एक लंगोटी शरीर पर। तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि ये महात्मा हो सकते जिनका हम दर्शन करने आए। और भीतर गए तो क्या देखा कि वहाँ रहने वाले साधु संत
आराम से सो रहे हैं, वो विश्राम में हैं, और महाराज जी बर्तन मांज रहे हैं। तो वो तो बेचारे पहली बार आए थे मोहन भाई, तो उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ वो भक्तमाली जी कहाँ रहते हैं, उनका हम दर्शन करने यहाँ चाहते हैं, क्या क्या नाम? तो महाराज जी का नाम लिया। तो महाराज जी उनको ले गए भीतर, और लक्ष्मण जी के जगमोहन में एक कंबल बिछा के चौपर्त, बोले आप इस पे विराजो, अभी आते हैं। तो उन्होंने क्या समझा कि ये महाराज जी को बुला के लाएंगे, और महाराज जी तो वही थे। तो सारे बर्तन मांज के पोंछ करके भंडार में धर के, और फिर गीले हाथ पैर से आए, सिर की साफी तो कमर में लपेट ली, हाथ जोड़कर कहते हैं, इस दास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए भगवान क्या आज्ञा है। कहते हमारे तो मोहन भाई सुनाते थे कि हमारे तो एकदम में कांप गया कि ऐसे भी महापुरुष हो सकते हैं, इतने सरल। तो कैसे आए? बोले हम सत्संग करने आए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप इस स्थान के को संभाल रहे हैं? बोले हाँ। फिर आप ही बर्तन मांज रहे हैं, ये महात्मा लोग तो सो रहे हैं। तो महाराज जी बोले हमारे इष्ट के इष्ट हैं ये सब संत ब्राह्मण ब्रजवासी, ये अति इष्ट हैं हमारे, तो इष्ट सेवा ले रहे हैं, यही सौभाग्य की बात है। इस सेवा करने के लिए नहीं है, हम कभी किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोलते, इनकी इच्छा हो तो करें, और नहीं तो इनकी सबसे बड़ी कृपा ये कि समय से पंगत करने बैठ जाते हैं, प्रसाद पा लेते, इनकी बड़ी सेवा। ये हंसाने के लिए नहीं बोल रहे, हम इसलिए कह रहे हैं सेवा की महिमा जिसकी समझ में आ जाएगी वही इस प्रकार की सेवा कर सकता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।